वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्र। आई एम रजनीश। आज हम लोग 4 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में देखने जा रहे हैं। यानी आज इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि 4 मार्क्स के जितने भी थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 4 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चन आएगा, यानी 20 मार्क्स को कैसे कवर करें, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें 30 मार्क्स यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कवर करें उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर देंगे। और उसके बाद एक फाइनल आपको बना देंगे 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको कैसे हम लोग कवर करें। 20 मार्क्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कैसे कवर करें इसके बारे में बनाएंगे। यानी टोटल 3 हम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे जिससे आपका 70 मार्क्स का प्रिपरेशन कैसे करें ये पता चल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चा, ये आज इस सेशन में ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। आज के इस सेशन में 20 मार्क्स पे हम लोग फोकस करेंगे, यानी टोटल थ्योरी क्वेश्चन है उसको कैसे कवर करना ये डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव का सेट जो है, ऑब्जेक्टिव का टॉस का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो लगभग हम 50 क्वेश्चन दे चुके हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जा चुका है। ठीक है, ऐप में अवेलेबल है, इसको आप अच्छे से कवर कर लो। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 से लेकर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से कॉमन आएगा, सिमिलर आएगा, हूबहू आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 से 10 यहाँ पे कवर हो जाएगा। यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप लोग कर लोगे, 20 नंबर यहाँ से, तो 30 मार्क्स का हो गया। और एक नया जो है वो हम कुछ फॉर्मेट में, यानी नया लेक्चर में 30 मार्क्स को कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन के साथ आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सर रिवीजन क्लास चलेगा, उसमें यूनिट वाइज, यानी यूनिट 1 का पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 1 का 2 क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से यूनिट 2 का हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 और 2। कैसा रहेगा ये न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उसी तरह से बच्चा फिर हम लोग यूनिट 3 में आ जाएंगे, और यूनिट 3 में लगभग हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे फिक्स्ड बीम का और 2 क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूअस बीम का, तो टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यूनिट 3 से। उसके बाद यूनिट 4 में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आपका सिलेबस कवर हो गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, इसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, क्वेश्चन 1 और 2। उसके बाद सिंपल ट्रस्ट जो अभी चल रहा है, रनिंग है, और ये भी कंप्लीट होगा जल्द ही, ये भी कंप्लीट हो जाएगा विद इन 1 to 2 डेज। सिंपल ट्रस्ट से भी हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो रिवीजन में इतना क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 यूनिट और 12 टोटल क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल पूरा कवर करवा देंगे 2 से 4 या 5 दिन में पूरा न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन सारा कवर हो जाएगा। थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होता है सर, थ्योरी पहले दे देना तो 20 दिन में पूरा थ्योरी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है देखो, अब इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। माथा मत पीटना कि सर हाइड्रोलिक्स का कब, ट्रांसपोर्ट, सब का जाएगा A to Z। एक जाएगा 10 तारीख को, दूसरा 11, 12, 13 ऐसे जाएगा। ठीक है, देखो छोटू, हम टोटल 29 क्वेश्चन गेस किए, यहाँ पे लिख देते हैं 30 क्वेश्चन हम गेस किए हैं। 30 क्वेश्चन में आप क्या करो, 3 क्वेश्चन पर डे, तो 10 दिन में आपका क्या हो जाएगा, 10 डेज में 30 क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा। यानी 10 दिन में आप क्या कर लोगे, 30 क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लोगे। ठीक है, बढ़िया से प्रिपरेशन कर लोगे बहुत अच्छे से। देखो अब क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। क्या करना है और कैसे कैसे हम लोग को वर्क करना है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो यूनिट 1 में जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो टोटल आपको लगभग 7 क्वेश्चन हम दिए हैं, यूनिट 1 से 7 क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं सर कि जो भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन यही 7 में से कोई रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देगा, मीनिंग उसका आपको लगेगा कुछ दूसरा है, लेकिन आपको क्या करना है, डिटेल में वही सब चीज़ लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस करो, मतलब एक्सप्लेन करो। इट इज़ बेटर टू से डिस्टिंग्विश का मतलब एक्सप्लेन क्लियरली बिटवीन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। आप डिस्टिंग्विश करो कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस में क्या डिफरेंसेस है, या यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्लियरली बता दो बढ़िया से कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आप कॉलम में इसेंट्रिक लोड, एक्सियल लोड बनाकर अच्छे से दिखाओगे कि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। डायरेक्ट स्ट्रेस में अगर होगा तो आइदर कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। बेंडिंग स्ट्रेस में एक एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव, दूसरे पे निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर लोगे, डिफरेंसेस लिख दोगे या क्लियरली यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि क्या होता है। और इसको क्या करना है कि पहले आप कॉपी से समझो, समझने के बाद एक रफ कॉपी में इसका आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, ध्यान से देखना, ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आपको क्या करना है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम में 3 आपको हम केस बताए थे। एक केस ये रहा, दूसरा केस ये वाला रहा, और तीसरा केस एक निगेटिव आ रहा था और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ रहा था। ये 3 स्ट्रेस का आपको केस बताए थे। तो आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाना है इन केस ऑफ इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। सब नोट्स से है, एक भी आउट ऑफ नोट्स नहीं है। सर इसके अलावा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? नहीं रे लड़का, सब हम एक साथ कंबाइंड करके दिए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं देखना है, ठीक है। थ्योरी का एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत देखो, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होगा। यानी यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन जो आप कर लोगे ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। तो जितना भी करवा रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द कंडीशन हाउ द मेंबर गोज अंडर डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सप्लेन करो, वो वैसा कंडीशन मत बताओ, यानी डिटेल में आपको बताना है कि हाउ द मेंबर गोज अंडर डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो वो कंडीशन क्या होता है, जब इसेंट्रिक लोड लगाते हैं तो पहले एक्सप्लेन करोगे इसेंट्रिक लोड क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, फिर इसेंट्रिक लोड लगाकर तुम दिखाओगे कि देखिए एक मेंबर है वो अंडर, आपको बताए थे कि मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसेंट्रिक लोड होता है यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कपल फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों डेवलप हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड करके एग्जाम पैटर्न पे बनाए हैं, ताकि देखो क्वेश्चन से डरो मत, उसमें वर्ड्स ढूंढो कि क्या पूछ रहा है। लैंग्वेज कुछ और रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, हम ये समझ गए कि कीवर्ड्स क्या है, क्या वो पूछ रहा है, तो वही हम सप्लाई कर देंगे। तो पूछ रहा है एक्सप्लेन द कंडीशन, चलो ठीक है कंडीशन देख लेते हैं। कैसे मेंबर है उसमें अंडर मतलब कैसे वो चला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैसे लगता है, तो इसेंट्रिक लोड के कारण लगता है। अब इसेंट्रिक लोड वाला सारा कंडीशन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। गिव द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी मतलब यहाँ पे कोर ऑफ सेक्शन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि मैक्सिमम आप कहाँ तक ले जा सकते हो लोड को कि उसमें जीरो स्ट्रेस डेवलप हो जाए या पॉजिटिव स्ट्रेस रहे बट निगेटिव ना आए, ठीक है। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कोर ऑफ सेक्शन से रिलेटेड चीज है, तो इसके बारे में लिख दोगे, प्रैक्टिस करोगे। हाउ, देखो क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और है, लेकिन घूम कर इधर उधर से क्या आ रहा है, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कोर ऑफ सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए नहीं लिख दोगे, 1/3 रूल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि सर कोर एक सेक्शन मिलेगा, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी में वो हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एक ऐसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, और ये जो है वो आपको ऐसा मिलेगा, और ये 1/3 रूल वाला आप एक्सप्लेन कर देना बढ़िया से, ठीक है। तो उसके बाद so that for no tension in the base of short column the line of action of load should be within the middle third rule। ये आपको मिडिल थर्ड में होता है, ये आपको शो करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो ये भी आपके नोट्स कॉपी में प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 1 से सारा चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, व्हाट इज द मिडिल थर्ड रूल इन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द find the core of a circular section। derive an expression to find the core of कर लेना यहाँ पे, मतलब of a hollow circular section। एक hollow circular section है तो उसका कोर कैसे निकालेंगे, तो कोर निकालने के लिए सिग्मा मिनिमम है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना, और यहाँ से काम आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, ठीक है। यानी मान लो P/A माइनस P क्रॉस E बाई
जेड इक्वल टू यहाँ पे लिख दोगे 0। अब यहाँ पे कोर का एक डायमीटर है कैपिटल डी मान लो, एक अंदर का डायमीटर है स्मॉल डी मान लो, और उसके बाद धीरे 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 आप एक्सप्लेन करते हुए ई का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं, असाइनमेंट में ऑलरेडी दे चुके हैं कि कैसे ई का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आके लाइव में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब नेक्स्ट यूनिट में आ जाते हैं। अब इसी तरह से हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको क्या करना है, बढ़िया से देखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विथ नीट स्केच। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होता है, नीट स्केच के साथ डिस्कशन करो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो मूवमेंट होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट को डिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसको एक्सप्लेन कर देना है, अच्छे से स्केच में दिखा देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार कॉल करके पूछ लेना कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे यूनिट 4 में आ जाते हैं, यूनिट 4 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। ये 3 क्वेश्चन, बस मात्र 3 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, यहाँ से 4 नंबर लेके आ जाओ। 3 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, 4 नंबर आ जाएगा। डिटरमाइन द कैरी ओवर फैक्टर एंड स्टीफनेस फैक्टर फॉर ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट द अदर एंड करवा चुके हैं। डिटरमाइन द कैरी ओवर फैक्टर एंड स्टीफनेस फैक्टर फॉर ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड, इसके ये भी करवा चुके हैं। स्टीफनेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव स्टीफनेस क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, ये सारा कुछ हम करवा चुके हैं। तो ये सब 3 क्वेश्चन करके जाओ, 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये यूनिट 5 से क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल ट्रस। अब बोलोगे सर ये सब लेक्चर जाएगा, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ऐप में ये इसका सिंपल यूनिट 5 का लेक्चर जा चुका होगा। ठीक है, तो मत बोलना कि सर ये तो अभी देखें, आप नहीं देखे हो लेकिन लेक्चर वहां पे जा रहा है, बस आपको देख लेना है। ठीक है, व्हाट इज सिंपल ट्रस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रस, ट्रस है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस, एनालिसिस ऑफ ट्रस का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, ये क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस। ठीक है, पॉइंट मेथड और जॉइंट मेथड बोल सकते हो, और दूसरा क्या है, सेक्शन मेथड है, और तीसरा एक मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, और मतलब ग्राफिकल और एनालिटिकल, एनालिटिकल में 2, ज्वाइंट और सेक्शन। ठीक है, उसके बाद डिफाइन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ट्रस। ये सारा टॉपिक, ये चार क्वेश्चन में से, अब 4 क्वेश्चन में आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, आपको कितना नंबर आ जाएगा, 4 मार्क्स 100% आएगा। ठीक है, यही से इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो क्लिप होगा, छोटा सा वीडियो क्लिप जो बढ़कर 12 मिनट का हो गया, ये इन्फॉर्मेटिव होगा। अब इसी तरह से आपको क्या करेंगे, हम टोटल 10 से 12 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन गेस कर देंगे न्यूमेरिकल का। 6 मार्क्स का कितना क्वेश्चन गेस करेंगे, 6 मार्क्स का, ध्यान से सुना छोटू, 6 मार्क्स का हम टोटल 15 क्वेश्चन गेस करेंगे, इसके बाहर नहीं गेस करेंगे। और ये 15 क्वेश्चन को हम लाइव में आकर एक्सप्लेन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 15 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आपका नोट्स का रिवीजन हो चुका है, और क्या चाहिए आपको। 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकल लाइव में आकर। अब लाइव नहीं बताएंगे कहाँ पे आएंगे, कि यूट्यूब पे आएंगे कि ऐप पे आएंगे, ज़्यादा चांसेस ऐप पे आने का है, कि ऐप में आएंगे बताएंगे और बाहर वाला स्टूडेंट को ना पता चले। नहीं तो हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, ऐप मतलब अगर डिमांड वैसा रहा कि सर थोड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब पे, कमेंट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट करके बताओ, कमेंट करके ये बताओ कि कहाँ पे आए, यूट्यूब पे आए कि ऐप पे आए। अगर मान लो कि ज़्यादा कमेंट आता है यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे आएंगे, और ज़्यादा कमेंट अगर ऐप पे आएगा तो ऐप पे ही लाइव आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो सिर्फ एप्लीकेशन पे लाइव देंगे, बोलोगे यूट्यूब और ऐप दोनों पे रहे तो दोनों पे कर देंगे। ठीक है, बता देना कमेंट करके। ठीक है, चलो तो अब चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, JRS मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता दो। और क्या चाहिए सजेशन, अगर मान लो कि आपको कुछ सजेशन देना है कि सर यू शुड डू दिस, यू शुड डू डैट, तो आप यहाँ पे आप मैसेज करो कि सर ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चलाइए, सर ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाइए, मैसेज करो। ठीक है, आप जैसा डिमांड करोगे यहाँ से सेमेस्टर के एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको हम सपोर्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट आपको वीडियो क्लिप में, या कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।